बहुत समय पहले की बात है। बलिया नाम के एक राज्य में महेंद्र विश्वकर्मा नाम का एक राजा राज करता था। राजा महेंद्र अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचता था। उसका मानना था कि एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा को सुखी और सुरक्षित रखना है। महेंद्र विश्वकर्मा न्यायप्रिय और दयालु था। वह हर दिन राज्यसभा में बैठता और प्रजा की समस्याएं सुनता था। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, राजा सभी के साथ समान व्यवहार करता था। प्रजा भी उसे अपने परिवार का सदस्य मानती थी। एक बार राज्य में बारिश बहुत कम हुई, फसलें सूख गईं और किसानों के लिए अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया। लोग परेशान होकर राजा के पास आए और कहा, महाराज, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हम भूख से मर जाएंगे। कृपया हमारी मदद करें। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और तुरंत समाधान खोजने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को भूखा न रहना पड़े। राज्य के खजाने का उपयोग प्रजा के भले के लिए ही होता है, इसलिए अब समय आ गया है। राजा ने आदेश दिया कि खजाने में रखे अनाज को सभी ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाए। उसने यह भी कहा कि जो लोग खेती कर सकते हैं उन्हें बीज और बैल दिए जाएं, ताकि अगली फसल बोई जा सके। इसके साथ ही राजा ने अपने सैनिकों और सेवकों को आदेश दिया कि वे राज्य के हर कोने में जाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। राजा ने खुद गांव-गांव जाकर लोगों की स्थिति का जायजा लिया। उसने देखा कि कुछ जगहों पर लोग पानी के अभाव में बहुत परेशान हैं। उसने तुरंत राज्य में नहरें और तालाब बनवाने का आदेश दिया। लोगों को काम मिला और धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। एक दिन एक साधु राज्य में आया और राजा से मिलने का आग्रह किया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या आप सच में इतने दयालु और न्यायप्रिय हैं? मुझे आपकी परीक्षा लेनी है। राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, आप जो भी परीक्षा लेना चाहें ले सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। साधु ने कहा, मुझे राज्य के हर व्यक्ति का हाल जानना है। आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए और दिखाइए कि आपकी प्रजा कितनी खुश है। राजा ने साधु की बात मान ली और दोनों राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे। राजा और साधु ने देखा कि अधिकतर लोग राजा की कोशिशों से खुश और संतुष्ट थे, लेकिन एक गांव में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग अब भी परेशान हैं। एक किसान ने राजा से कहा, महाराज, हमने सुना था कि आप हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव तक आपकी मदद नहीं पहुंची। हमारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। राजा यह सुनकर चिंतित हो गया। उसने तुरंत अपने अधिकारियों से जवाब तलब किया और खुद उस गांव के लिए मदद का इंतजाम किया। राजा की तत्परता और समस्या का समाधान देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महाराज, आज मैंने देख लिया कि आप वास्तव में अपनी प्रजा के लिए समर्पित हैं। एक राजा ऐसा ही होना चाहिए। भगवान शिव आपके राज्य को हमेशा सुख समृद्धि से भर दे। धीरे धीरे बारिश भी हुई और फसलें लहराने लगी। लोगों की परेशानियां खत्म होने लगी। उन्होंने राजा की जय जयकार की और उसे प्रजा का रक्षक कहा। राजा ने अपनी प्रजा से कहा, राज्य की उन्नति भी तभी संभव होगी जब हर व्यक्ति खुश और सुरक्षित होगा। यह सिर्फ राजा की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक को भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकेगी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई को अपनी पहली प्राथमिकता मानता है। राजा महेंद्र विश्वकर्मा की तरह हमें भी अपनी समाज भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। इस कहानी से बच्चे यह सीख सकते हैं कि सेवा, ईमानदारी और मेहनत से जीवन में हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है।